हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हमारा एक दो टॉपिक रहता है, वो जल्दी ही कवर करेंगे हम। ये इमोशन है, फिर मोटिवेशन। मोटिवेशन हम कर चुके हैं। इमोशन वाले कंसेप्ट के बाद क्या है, लर्निंग के बारे में कर लेंगे। लर्निंग का जो गहने का सिद्धांत है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। फिर हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और जल्दी ही MCQs और मैराथन भी लेके आएंगे। एक बार जितना सिलेबस हम करवा चुके हैं उसको फिर से रिपीट कर लेंगे, ताकि हम आसानी से और फास्टली हर एक आंसर को कर पाएँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक करने वाले हैं हम वो है इमोशंस। इमोशंस यानी हमारे संवेग। ठीक है, संवेग। ये इमोशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या हिला देना। यानी क्या है, संवेग उस कंडीशन को कहा जाता है जो इंसान को क्या है, उत्तेजित कर देती है या पूरी तरह से हिला के रख देती है। जैसे ही मनुष्य में इमोशन जागृत होते हैं तो उससे मनुष्य की स्थिति चेंज हो जाती है, उत्तेजित हो जाता है, वो हिला देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए हम इन 3 लाइनों से समझेंगे कि संवेग रियल में संवेग होते क्या है। संवेग की अवस्था में व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, यानी जैसे ही इमोशन हमारे बाहर आते हैं हम नॉर्मल नहीं रहते, उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे ही भय आया, भय में उत्तेजित हो जाएंगे। क्रोध आया या युयुत्सा है, ठीक है, तो जैसे ही कोई भी तरह का इमोशन जागृत होगा तो वैसे ही हम क्या है, उत्तेजित हो जाएंगे। नंबर दूसरा क्या है, संवेग में अनुभूति चेतन होती है और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यानी क्या है, अनुभूति चेतन होगी और शारीरिक चेंज आ जाएंगे, हमारे एक्सप्रेशन ही बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमें गुस्सा आता है तो हमारी आंखें लाल और चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, भय लगते हैं तो हमारे फेस पे पसीने छूटने लगते हैं, पूरी बॉडी से पसीना इंक्रीज होने लगता है। तो क्या है, शारीरिक चेंज आ गए ना। कोई भी आया, एंगर आया, फियर आया, कुछ भी इमोशन हुए, 14 में से कोई भी इमोशन बाहर आया तो उससे क्या होगा, हम उत्तेजित हो जाएंगे और शारीरिक चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंजेस आएंगे। नंबर तीसरा क्या है, संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं। कहने का क्या मतलब है, यानी जो इमोशंस है ना वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, परिस्थितियाँ उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी हमारा जो सारा खेल ही साइकोलॉजिकल बेस्ड पे है। हमारे दिमाग ने जैसी ही डायरेक्शन दी वैसा ही इमोशन क्या है, इंक्रीज हो गया। समझ में आई बात। हम इन 3 बातों के बारे में जाना क्या है, जैसे ही इमोशन आए, इमोशन की अवस्था हुई, हम व्यक्ति क्या है, नॉर्मल नहीं रहता, उत्तेजित हो जाएगा। नंबर 1 बात, ठीक है, सामान्य नहीं रहेगा इमोशंस के आने के बाद। फिर क्या है, अनुभूति चेतन होती है और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और फेस टू फेस क्या है, हमारे फेस पे वो चीज़ें झलकती है कि कौन से प्रकार का इमोशन आया है। हम हंस रहे हैं, अंदर से खुश है तो हमारा फेस एक्सप्रेशन अलग ही होता है। क्रोध आया है या डर रहे हैं, किसी तरह से फियर है या युद्ध की भावना है, युयुत्सा है, तो अलग अलग जैसे ही कोई भी इमोशन आया क्या है, उसके कारण हमारे क्या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक परिस्थिति होती है। अगर इन शॉर्ट में हम सम अप करना चाहे कि व्हाट इज इमोशन, इमोशन क्या होते हैं। इमोशन एक विशेष मानसिक दशा है। ठीक है, स्पेसिफाई है, ये विशेष मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक दशा और व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी क्या है, इन तीनों लाइनों को मिलाकर हम बात करें तो इमोशन क्या है, इमोशन एक ऐसी विशेष मानसिक दशा है, मेंटल से जोड़ा इन्होंने, कि जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गति चेंज होगी, मानसिक दशा और व्यवहार में परिवर्तन होगा ही होगा। इन तीनों में अगर हमें चेंज देखने को मिलता है तो हमें समझ जाना है कि व्यक्ति में इमोशन जागृत हो चुके हैं। कुछ इमोशन जन्मजात भी होते हैं कि वो बच्चा करेगा ही करेगा, इन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है,
पहले संवेग जागृत होता है, संवेग पर मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। ठीक है, पहले इमोशंस जागृत होंगे हमारे, और बाद में क्या है, बाद में क्या जागृत होगी, हमारी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी। समझ में आया? इन्हें लाइफ इंस्टेंट बोला जाता है। लाइफ इंस्टेंट यानी मूल प्रवृत्ति। पहले इमोशंस आएंगे और इमोशन के साथ हमारी मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। और अब हम यहाँ जान लो कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है, लाइफ इंस्टेंट होती क्या है। मूल प्रवृत्ति शब्द का पहला प्रयोग करने वाले विलियम वुंट थे। इन्होंने कब प्रयोग किया था? 1870 में पहला यूज किया था, और अर्थ भी स्पष्ट किया कि क्या होती है मूल प्रवृत्ति या लाइफ इंस्टेंट। मैकडूगल इनसे प्रभावित हुए और आगे चलकर क्या है, इमोशन पर काम किया। समझ में आया? अब जानेंगे हम मूल प्रवृत्ति होती क्या है। मूल प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य का व्यवहार है, और वो व्यवहार जो क्या है, मनुष्य का जन्मजात है। जो व्यवहार है मनुष्य का वो करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे मूल प्रवृत्ति प्राणी का जन्मजात व्यवहार होता है, वो करेगा ही करेगा, वो प्राणी वह व्यवहार करेगा ही करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। जैसे पशुओं में एनिमल्स को भी गुस्सा आता है, दहाड़ता है शेर। ठीक है, कोई भी एनिमल लगा लीजिए, तो जो गुस्सा है, क्रोध है, वो हर एक प्राणी में इमोशंस के तौर पर पाया जाता है। फिर क्या है, कुर्ट लेविन ने क्या माना है? कुर्ट लेविन ने इमोशन को वेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है, लेकिन लिख दिया, एक बार समझ लेना। कुर्ट लेविन ने वेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया। अब मूल प्रवृत्ति के बारे में हमने समझ लिया कि प्राणी का ऐसा व्यवहार जो प्राणी करेगा ही करेगा, वो चाहे एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, वो अपना व्यवहार करेगा ही करेगा, क्योंकि जन्म से ही उनमें वो चीज़ें हैं, और जन्म से ही उस चीज़ में प्राणी में आ गई, तो चाहकर भी हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। वो हेरिडिटी में चलती रहती है, और जैसे ही हमें वातावरण मिला, वो इमोशन फिर से हम पे हावी हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। और मैकडूगल जो थे, उन्होंने बंदरों पर अध्ययन किया और 14 इमोशंस बताए, और इन इमोशंस के अलावा 14 लाइफ इंस्टेंट भी बताई। ठीक है, इमोशंस कितने होते हैं? 14, और जो लाइफ इंस्टेंट होती है वो भी 14 होती है। हर एक संवेग के लिए एक लाइफ इंस्टेंट जरूर होगी। फिर क्या है, मैकडूगल ने बंदरों पर प्रयोग किया और लाइफ इंस्टेंट की थ्योरीज दी। तो ये क्या मानते हैं, इन्होंने 2 बुक लिखी, और उन बुक में क्या है, इन्होंने बात की अपने इमोशंस की। पहली बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये पूछ ली जाती है कई बार कि ये बुक है, मैकडूगल का काफ़ी नाम है, इसलिए यहाँ जो इन्होंने 2 बुक लिखी है फेमस, उनको मैंने यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि मैकडूगल का इमोशंस के फील्ड में काफ़ी योगदान रहा है, तो ये चीज़ें पूछ ली जाएगी। ठीक है, क्या एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी की जो सोशल सामाजिक जो मनोविज्ञान है उनका उसका परिचय के बारे में लिखी है, और दूसरी लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बाहरी साइकोलॉजी की बाहरी परत है ये, एक तरह से साइकोलॉजी की जो बाहरी परत है वो भी मैकडूगल ने लिखी है। और मैकडूगल ने सबसे इम्पोर्टेंट भय को माना है, फियर को माना है, यानी जितना ही इमोशन हमारा फियर एक्टिवेट रहेगा उतना ही हम लर्निंग अच्छे से करेंगे। ठीक है, फियर इमोशंस प्राणी में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, कोई भी हो। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, इमोशन क्या है? लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ क्या बताया मैंने? उत्तेजित करना या हिला देना। बिल्कुल हिला देते हैं, जैसे ही कोई इमोशन बाहर निकलता है तो हिल जाता है इंसान। नंबर 1 क्या बताया? सामान्य अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह के चेंज आते हैं और हम उत्तेजित हो जाते हैं। इन शॉर्ट में हमने समअप किया कि क्या है, एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में परिवर्तन आता ही आता है। और मैकडूगल ने सबसे ज़्यादा इमोशन के फील्ड में काम किया, और ये क्या बताते हैं कि जो एक इमोशन के साथ एक लाइफ इंस्टेंट जरूर आएगी। और ये क्या है, विलियम वुड से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया मूल प्रवृत्ति, और 2 बुक्स लिखी। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, दूसरी लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 2 बुक लिखी इन्होंने। ठीक है, 2 बुक लिखी इन्होंने, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सारी चीज़ें ये मैंने बता दी है। और मैकडूगल ने जो अध्ययन किया था अपना, ये बंदरों पर किया था, ठीक है। बंदरों पर अध्ययन करने के बाद ही इमोशंस का कंसेप्ट दिया। और जो भय है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार चीज़ें पूछ ली जाएगी। जो मैकडूगल है ना, वो फियर इमोशंस को सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं कि फियर बाहर आना चाहिए टाइम टू टाइम, तभी हम लर्निंग कर पाएंगे। तो अगली वीडियो जो आएगी इसमें हम पढ़ेंगे इमोशंस, और कौन सा इमोशंस आएगा और कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट।